मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मविश्वास और आत्मज्ञान है। जब तक हम खुद को समझ नहीं पाते तब तक जीवन में संतोष और सफलता पाना कठिन होता है। खुद के अंदर झांकना यानी आत्मनिरीक्षण करना आत्मविकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रक्रिया हमारे जीवन को बेहतर बनाने, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानने और अपनी वास्तविक पहचान को समझने में मदद करती है। इस लेख में हम खुद के अंदर झांकने की प्रक्रिया, उसके महत्व और इसे जीवन में कैसे अपनाया जाए, इन सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे। खुद के अंदर झांकना एक गहरी आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं, विश्वासों और आचरण का विश्लेषण करता है। इसका अर्थ है खुद से सवाल करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानने की कोशिश करना। यह प्रक्रिया केवल मानसिक स्तर पर नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी होती है। अपनी आदतों, इच्छाओं और निर्णयों को गहराई से जानना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, यह स्वीकार करना कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, सुधार की दिशा में काम करना, अपनी कर्तव्यों का और सोच को बेहतर बनाना। जब हम खुद के अंदर झांकते हैं तो हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता चलता है। हम ये समझ पाते हैं कि हमारे निर्णय और कर्म हमारे जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। खुद को जानने से हमें अपने अंदर एक स्थिरता और आत्मविश्वास का एहसास होता है। हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं, जिससे हमारे अंदर शांति आती है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण दूसरों के प्रति कैसे हैं। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। जब हम खुद के अंदर झांकते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। हम अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान और मौन आत्मनिरीक्षण के लिए सबसे प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन शांत होता है और हम अपने अंदर गहराई से झांक सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को लिखना आत्मनिरीक्षण का एक प्रभावी तरीका है। इससे हमें अपने विचारों की गहराई को समझने और विश्लेषण करने का मौका मिलता है। आत्मनिरीक्षण के दौरान ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकारने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताने से हमारे विचार शांत होते हैं और हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम सकारात्मक सोच रखें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करना आसान नहीं होता। अक्सर लोग आत्मनिरीक्षण से बचते हैं क्योंकि वे अपनी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। खुद के अंदर झांकना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें यह समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। लोग अपनी कमजोरियों को स्वीकारने से डरते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कभी कभी मानसिक अवरोध और नकारात्मक सोच आत्मनिरीक्षण में बाधा डालती है। जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व बेहतर होता है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का मूल कारण समझ सकते हैं और उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हमें अपने जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव होता है। आत्मनिरीक्षण से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। भारत में आत्मनिरीक्षण की परंपरा बहुत प्राचीन है। योग, ध्यान और प्राचीन ग्रंथों जैसे
भगवत गीता और उपनिषदों में आत्मनिरीक्षण को महत्व दिया गया है। संतों और महात्माओं ने हमेशा आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और रमण महर्षि जैसे महान विचारकों ने आत्मनिरीक्षण को जीवन में सफलता और शांति का मार्ग बताया है। खुद के अंदर झांकना एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को सार्थक और संतोषपूर्ण बनाती है। यह हमें हमारी सच्चाई से रूबरू कराती है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाती है। आत्मनिरीक्षण एक पतन प्रक्रिया है जिसे जीवन में अपनाकर हम अपने व्यक्तित्व और समाज दोनों को बेहतर बना सकते हैं। आखिरकार जब हम खुद को पहचान लेते हैं तभी हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। खुद के अंदर झांकना भले ही कठिन हो, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देता है जिसमें सच्चाई, शांति और खुशी हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा।